हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस थ्योरी चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 11 चैप्टर 14 बायोलॉजी, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस। सो बेसिकली ब्रीथिंग क्या होता है? ब्रीथिंग वो प्रोसेस होता है जिसमें हम एक्सचेंज करते हैं एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को विद द कार्बन डाइऑक्साइड जो कि प्रोड्यूस होती है बाय द सेल्स। जो प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन होता है ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स इनटू सिंपल मॉलिक्यूल्स विद इन द लिविंग सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, उसे हम क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन बोलते हैं। ठीक है, रेस्पिरेशन क्या हो गया? जब सेल्स के अंदर ऑक्सीडेशन हो कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स के इनटू सिंपल मॉलिक्यूल्स, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे? रेस्पिरेशन बोलेंगे। ठीक है, वो ऑक्सीडेशन प्रोसेस में क्या होता है? जो फूड के अंदर केमिकल एनर्जी स्टोर होती है एज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स, वो रिलीज हो जाती है। और ठीक है, और वो टेम्परेली स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ठीक है, ब्रीथिंग जो होता है वो फर्स्ट स्टेप होता है रेस्पिरेशन प्रोसेस का। ठीक है, जो मॉलिक्यूल होते हैं फूड सब्सटेंस के, वो डिकम्पोज हो जाते हैं ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन प्रोसेस, जिसे हम क्या बोलते हैं? रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट बोलते हैं, जैसे कि ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड एक्सेट्रा। ठीक है, अब रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन कौन से होते हैं? जो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग होता है वो वेरियस होता है डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, वो उनके बॉडी स्ट्रक्चर और हैबिटेट के अकॉर्डिंग बना होता है। ठीक है, जैसे कि अगर हम स्पॉन्ज, कॉलंट्रेटा और फ्लैटवर्म ऑर्गेनिज्म की बात करें तो वो रेस्पिरेटरी ऑर्गन उनका क्या होता है? एंटायर बॉडी सरफेस। ठीक है, अर्थवर्म में देखें तो वो स्किन से रेस्पिरेशन करता है। इंसेक्ट्स में ट्रैकियल सिस्टम होता है। पाइसिस और एक्वाटिक अर्थोपोडास में गिल्स होते हैं। और एम्फीबियन और मैमल्स में लंग्स होता है जिससे वो रेस्पिरेशन करते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो कंसिस्ट करता है पेयर ऑफ नोस्ट्रिल, फेरेंक्स, लैरिंक्स, ब्रोंकियाई और ब्रोंकियोलस, जो कि फाइनली टर्मिनेट होता है इनटू एल्वोलॉई। ठीक है, नेजल चैम्बर जो होता है वो ओपन होता है फेरेंक्स में, जो कि लीड करता है टू द लैरिंक्स। ठीक है, लैरिंक्स जो होता है, देखिए ये सरफेस लैरिंक्स है जिसे हम क्या बोलते हैं? वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। ठीक है, लैरिंक्स को हम साउंड बॉक्स या वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। जो लैरिंक्स होता है वो हेल्प करता है साउंड की प्रोडक्शन में। ठीक है, फिर आता है हमारा ट्रैकिया, प्राइमरी ब्रोंकियाई, सेकेंडरी ब्रोंकियाई और टर्शरी ब्रोंकियाई। और इनिशियल ब्रोंकियोलस जो होते हैं वो सपोर्टेड होते हैं बाय द इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स, जो कि प्रिवेंट करते हैं कोलैप्सिंग को इन द एब्सेंस ऑफ एयर। ठीक है, हर एक ब्रोंक्यूल जो होता है वो टर्मिनेट होता है इनटू इरेगुलर वॉल्स, वेस्कुलराइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर, जिसे हम क्या बोलते हैं? एल्वुलाई। ठीक है, ये देखिए इस डायग्राम में वैक्यूलाइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर, ये एल्वुलाई है। ठीक है, जो ब्रांचिंग नेटवर्क होता है ब्रोंकियाई का, ब्रोंकियोलस का और एल्वुलाई का, वो इकट्ठे मिलकर क्या बनाता है? लंग्स बनाता है। ठीक है, दो लंग्स होते हैं जो कि कवर्ड होते हैं बाय द डबल लेयर प्ल्यूरा। इसके पास प्ल्यूरल फ्लूइड होता है बिटवीन देम, जो कि रिड्यूस करता है फ्रिक्शन ऑन द लंग सरफेस। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में दो पार्ट होते हैं, कंडक्टिंग पार्ट होता है और एक्सचेंज पार्ट होता है। ठीक है, जो कंडक्टिंग पार्ट होता है वो नॉस्ट्रिल, फेरेक्स, लैरिक्स और ट्रैकियाई होता है। इनका मेन फंक्शन होता है ट्रांसपोर्ट करना एटमॉस्फेरिक एयर को टू द एल्वुलॉय। ठीक है, और रिमूव करना पार्टिकल्स फ्रॉम द एयर, ह्यूमिडिफाई करना और उसे बॉडी टेम्परेचर पे लेकर आना। ठीक है, जो एक्सचेंज पार्ट होता है उसमें क्या होता है? उसमें एल्वुलाई होती है। ठीक है, ये वो साइट होती है जहाँ पे एक्चुअल डिफ्यूजन होती है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की बिटवीन द ब्लड एंड द एटमॉस्फेरिक एयर। ठीक है, जो रेस्पिरेशन होती है वो इन्वॉल्व करती है फॉलोइंग स्टेप्स, जैसे कि ब्रीथिंग या फिर पल्मोनरी वेंटिलेशन, जिससे क्या होता है? जो एटमॉस्फेरिक एयर होती है वो ड्रॉन की जाती है अंदर। ठीक है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच एल्वुलर एयर होती है वो रिलीज कर दी जाती है बाहर। ठीक है, डिफ्यूजन होती है इसमें गैसेस की, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की अक्रॉस द एल्वुलर मेम्ब्रेन। ठीक है, और यहाँ पर ट्रांसपोर्ट होता है गैस का बाय द ब्लड। ठीक है, डिफ्यूजन होती है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज, और यूटिलाइजेशन होती है ऑक्सीजन की बाय द सेल्स फॉर कैटाबॉलिक रिएक्शन। इसका रिजल्टेंट क्या होता है? रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग क्या है? ब्रीथिंग जो है वो इन्वॉल्व करती है इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। ठीक है, इंस्पायरेशन में क्या होता है? जो एटमॉस्फेरिक एयर होती है वो अंदर ली जाती है। ठीक है, और एक्सपायरेशन में क्या होता है? जो एल्वुलरी एयर्स होते हैं वो रिलीज आउट किए जाते हैं। ठीक है, जो मूवमेंट होती है एयर की अंदर और बाहर, वो किसकी वजह से होती है? वो
वो प्रेशर ग्रेडियंट में डिफरेंस की वजह से होती है, ठीक है। जो इंस्पायरेशन होती है वो अकर होती है जब लंग के अंदर जो प्रेशर हो वो कम हो, ठीक है। और एक्सपायरेशन होती है जब लंग्स के अंदर प्रेशर जो है वो ज़्यादा हो, ठीक है। फिर क्या होता है, कंट्रैक्शन होती है इंटरकॉस्टल मसल्स की, जो कि लिफ्ट करता है रिब्स को और स्टर्नम को, जो इसकी वजह से क्या होता है, जो वॉल्यूम होती है थोरैकिक कैविटी की वो इंक्रीज हो जाती है और जो प्रेशर होता है वो डिक्रीज हो जाता है देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसे हम क्या बोलते हैं, इंस्पायरेशन बोलते हैं, ठीक है। एक्सपायरेशन में क्या होता है, रिलैक्सेशन होती है डायफ्राम की, और जो इंटरकॉस्टल मसल होती है वो रिड्यूस कर देती है अपने थोरैकिक वॉल्यूम को और इंक्रीज कर देती है प्रेशर को, जिसकी वजह से क्या होता है, एक्सपायरेशन होता है, ठीक है। ये जो वॉल्यूम होती है एयर की वो इन्वॉल्व करती है ब्रीथिंग मूवमेंट को, जो कि एस्टिमेटेड होती है बाय यूजिंग स्पायरोमीटर फॉर क्लिनिकल असेसमेंट ऑफ पल्मोनरी फंक्शन, ठीक है। नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज। जो एयर एंटर करती है और एग्जिट करती है लंग्स से हर एक रेस्पिरेशन में, उसे हम क्या बोलते हैं, टाइडल एयर बोलते हैं, ठीक है। टाइडल वॉल्यूम क्या होती है, ये वो वॉल्यूम होती है जिसमें एयर जो है वो इनहेल की जाए और एक्सहेल की जाए ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीथिंग, उसे हम क्या बोलेंगे, टाइडल वॉल्यूम बोलेंगे, ठीक है। जो टाइडल वॉल्यूम होगी एडल्ट मेल में वो 500 ml अप्रॉक्स होती है, ठीक है। और जो हेल्दी पर्सन इनहेल और एक्सहेल करता है एयर को हर एक मिनट में, वो कितनी होती है, 6000 से 8000 ml होती है, ठीक है। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है, ये वो अमाउंट होती है एडिशनल एयर की जो कि इनहेल की जाती है बियॉन्ड द नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम ड्यूरिंग फोर्स इनहेलेशन, ठीक है। ये जो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होती है नॉर्मल पर्सन में वो 2000 से लेकर 3000 ml तक की होती है, ठीक है। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होती है, ये वो एडिशनल वॉल्यूम होती है एयर की जो कि एक्सहेल की जाती है बियॉन्ड द नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम, ठीक है, ड्यूरिंग द फोर्स एक्सहेलेशन, ठीक है। ये जो होती है वो नॉर्मल पर्सन में 1100 ml होती है, ठीक है। अब रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होती है, जो रेजिडुअल एयर वॉल्यूम होती है वो वॉल्यूम होती है एयर की जो कि फोर्स एक्सेलेरेशन के बाद लंग्स में रह जाती है, ठीक है। ये जो रेजिडुअल वॉल्यूम होती है नॉर्मल पर्सन में वो 1100 से लेकर 1200 ml होती है, ठीक है। नेक्स्ट है पल्मोनरी कैपेसिटी। जो पल्मोनरी कैपेसिटी होती है वो कैपेसिटी होती है जब दो या दो से ज़्यादा लंग कैपेसिटी जो है वो एक साथ कंसीडर किए जाएं। जो इम्पॉर्टेंट पल्मोनरी कैपेसिटी होती है लंग्स की वो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी होती है और एक्सपिरेटरी कैपेसिटी होती है, ठीक है। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी वो होती है जहाँ पे टोटल अमाउंट ऑफ एयर जो पर्सन इनहेल कर सकता है आफ्टर नॉर्मल एक्सहेलेशन, उसे हम क्या बोलते हैं, इंस्पिरेटरी वॉल्यूम बोलते हैं, ठीक है। जो कि इंक्लूड करता है इंस्पिरेटरी रिजर्व और टाइडल वॉल्यूम को, ठीक है। जो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी होती है वो इक्वल होती है टू द टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। और जो एक्सपिरेटरी कैपेसिटी होती है वो अमाउंट ऑफ एयर होती है जो कि पर्सन एक्सहेल करता है आफ्टर नॉर्मल इनहेलेशन, ठीक है। जो एक्सपिरेटरी कैपेसिटी होती है वो इक्वल होती है टू द टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। नेक्स्ट है फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम। जो अमाउंट ऑफ एयर बच जाती है लंग्स में आफ्टर नॉर्मल एक्सहेलेशन, ठीक है, और जो सम होता है ऑफ द एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेजिडुअल वॉल्यूम, उसे हम क्या बोलते हैं, फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम बोलते हैं, ठीक है। देखिए फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम सम होता है ऑफ एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेजिडुअल वॉल्यूम का, ठीक है। अब वाइटल कैपेसिटी क्या होती है, वाइटल कैपेसिटी वो अमाउंट ऑफ एयर होती है जो कि एक्सपेल्ड की जाती है फोर्सफुली आफ्टर द डीपेस्ट इनहेलेशन, ठीक है। इसे हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, वाइटल कैपेसिटी सम होता है ऑफ द टोटल इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और टाइडल वॉल्यूम का, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है टोटल लंग वॉल्यूम। जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर होती है जो कि लंग्स जो है वो होल्ड कर सकें, उसे हम क्या बोलते हैं, टोटल लंग वॉल्यूम बोलते हैं, ठीक है। मतलब हमारा लंग जो है जितनी अमाउंट ऑफ एयर को होल्ड कर सकता है उसे हम क्या बोलेंगे, टोटल लंग वॉल्यूम बोलेंगे, ठीक है। इसे अब कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, जो टोटल लंग कैपेसिटी होती है वो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टोटल वॉल्यूम प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम, इनका सम जो होता है वो टोटल लंग
वॉल्यूम होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस। अब गैसेस कैसे एक्सचेंज होती हैं, ठीक है। जो एल्वेलाई होता है हमारी प्राइमरी साइट होती है गैसेस एक्सचेंज की, ठीक है। जो गैसेस का एक्सचेंज होता है वो अकर होता है बिटवीन द ब्लड एंड टिश्यू, ठीक है। जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो एक्सचेंज होती है इस साइट में बाय द सिंपल डिफ्यूजन, जो कि बेस्ड होता है ऑन प्रेशर या फिर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे, ठीक है। अब क्या होता है, जो सॉल्युबिलिटी होती है गैस की एज वेल एज जो थिकनेस होती है मेम्ब्रेन की, वो इन्वॉल्व करती है डिफ्यूजन को, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जो कि अफेक्ट करता है रेट ऑफ डिफ्यूजन को, ठीक है। बेस्ड ऑन द पार्शियल प्रेशर जो ऑक्सीजन होती है वो रिलीज होती है इन द बॉडी टिश्यू, ठीक है। जो एटमॉस्फेरिक एयर होती है वो मिक्सचर होती है लार्ज नंबर ऑफ गैसेस का, ठीक है। तो जो टोटल प्रेशर होता है एटमॉस्फेरिक गैस का वो कॉन्ट्रीब्यूटेड होता है इंडिविजुअली बाय ईच गैस, ठीक है। अब इंडिविजुअल गैस प्रेशर जो होता है वो कंट्रीब्यूट करता है टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसे हम क्या बोलते हैं, पार्शियल प्रेशर बोलते हैं, ठीक है। जो डिफरेंस होता है बिटवीन द पार्शियल प्रेशर वो डिटरमाइन करता है मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ठीक है। जो पार्शियल प्रेशर होता है ऑक्सीजन का वो ज़्यादा होता है एल्वोलाई में देन इन द ह्यूमन बॉडी टिश्यू, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है, जो ग्रेडियंट ऑक्सीजन होती है वो ट्रांसपोर्ट हो जाती है टू द बॉडी टिश्यूज, ठीक है। और टिश्यूज में क्या होता है, पार्शियल ऑक्सीजन लो होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो ब्लड है वो डीऑक्सीजनेट हो जाता है, ठीक है। जो पार्शियल कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो हाई होती है टिश्यू में, ठीक है। और जो ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है फ्रॉम द टिश्यूज, ठीक है, और उसे रिलीज कर देता है एल्वोलाई में, जहाँ पे पार्शियल कार्बन डाइऑक्साइड लो, ठीक है। अब 3 लेयर्स होती हैं जो एल्वुलर डिफ्यूजन लेयर को बनाती हैं, ठीक है। एक तो होता है थिन स्क्वैमस एपिथेलियम, एक होता है एंडोथेलियम और एक होता है फ्यूज्ड बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। जो ब्लड होता है वो मीडियम होता है गैसेस को ट्रांसपोर्ट करने का, ठीक है। कौन सी गैसेस, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। 97% ऑफ ऑक्सीजन जो होती है वो ट्रांसपोर्ट हो जाती है रेड ब्लड सेल से इन द ब्लड्स, ठीक है। जो रिमेनिंग 3% ऑक्सीजन होती है वो कैरीड की जाती है इन द डिजोल्व स्टेट थ्रू द प्लाज्मा, ठीक है। नियरली जो 20 से लेकर 25% कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो ट्रांसपोर्ट होती है बाय द रेड ब्लड सेल्स, और जो 70% कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो कैरीड की जाती है एज बाइकार्बोनेट्स, ठीक है। जो 7% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो कैरी की जाती है डिजोल्व स्टेट में थ्रू द प्लाज्मा, ठीक है। अब ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, ऑक्सीजन जो होती है वो कैरी की जाती है इन द बाउंड फॉर्म ऑफ हीमोग्लोबिन, ठीक है। हीमोग्लोबिन जो है वो रेड कलर्ड होता है, आयरन कंटेनिंग पिगमेंट होता है, ठीक है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो होता है वो ऑक्सीजन की बाइंडिंग से बनता है विद द हीमोग्लोबिन, ठीक है। जो हीमोग्लोबिन है उसके साथ जब ऑक्सीजन बाइंड करेगी तब हम उसे क्या बोलेंगे, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोलेंगे, ठीक है। जो वन मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन होता है वो बाइंड करता है विद द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ये जो बाइंडिंग होती है वो डिपेंड करती है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन में, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है, एच आइंस कंसंट्रेशन में और टेम्परेचर पे, ठीक है। अब ये जो आप कर्व देख रहे हैं उसे हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन डिसोसिएशन बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, जो परसेंटेज होती है हीमोग्लोबिन सैचुरेशन की वो प्लॉट की जाती है अगेंस्ट द पार्शियल ऑक्सीजन, ठीक है। अब क्या होता है, जब टेम्परेचर लो होता है, पार्शियल कार्बन डाइऑक्साइड लो होती है, हाई पार्शियल ऑक्सीजन होती है, लेस एच आइन कंसनट्रेशन होती है, तब क्या होता है, जो कर्व है वो राइट साइड पे शिफ्ट कर जाता है, जिसकी वजह से वो क्या इंडिकेट करता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन को इंडिकेट करता है। मतलब जो ऑक्सीजन है वो हीमोग्लोबिन से बाइंड कर गई है, ये इंडिकेट करता है, ठीक है। और जब कार्बन डाइऑक्साइड हाई हो, लो ऑक्सीजन हो, पीएच जो है वो बेसिक हो, हाई टेम्परेचर हो, तब कर्व क्या करेगा, लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर जाएगा, जो क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो ऑक्सीजन है वो डिसोसिएट हो गई है हीमोग्लोबिन से, ठीक है। अब हर एक 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो डिलीवर करता है 5 ml ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, टिश्यूज को अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशंस, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ट्रांसपोर्ट होती है इन द फॉर्म ऑफ कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, ठीक है। अब जब हाई पार्शियल कार्बन डाइऑक्साइड होती है और लो पार्शियल ऑक्सीजन होती है एल्वोलाई में, तब क्या होता है, ज़्यादा बाइंडिंग होती है कार्बन डाइऑक्साइड की हीमोग्लोबिन के साथ, ठीक है।
और डिसोसिएशन होती है कार्बन डाइऑक्साइड की विद कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। कार्बन डाइऑक्साइड है वो डिफ्यूज होता है ब्लड में और फॉर्म करता है HCO3 नेगेटिव और H पॉजिटिव आइंस को, ठीक है, अंडर द एक्शन ऑफ एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज, ठीक है। ये जो रिएक्शन होती है वो प्रोसीड करती है अपोजिट डायरेक्शन में जब पार्शियल कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लो हो, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। जो ह्यूमन बींग्स हैं उनके पास एबिलिटी होती है मेंटेन करने के लिए और मॉडरेट करने के लिए रेट ऑफ रेस्पिरेशन, जो कि फुलफिल करते हैं बॉडी टिश्यूज के डिमांड को बाय न्यूरल सिस्टम। जो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर होता है वो लोकेटेड होता है मेडुला रीजन में ऑफ द हाइंड ब्रेन, ठीक है। जो न्यूमोटैक्सिक सेंटर होता है वो पोन्स में होता है, जो कि फंक्शन करता है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर की तरह, ठीक है। जो कीमोसेंसिटिव एरिया होता है वो रिदम सेंटर के नियर होता है और हाईली सेंसिटिव होता है टू द कार्बन एंड एचाइंस, ठीक है, जो कि अल्टीमेटली कंट्रोल करता है रेस्पिरेटरी रेट को, ठीक है। जो ऑक्सीजन होता है वो मेजर रोल प्ले नहीं करता रेस्पिरेशन रेट को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, जैसे कि अस्थमा। अस्थमा जो होता है वो एलर्जिक रिएक्शन की वजह से होता है टू द फॉरेन पार्टिकल्स, ठीक है, जो कि अफेक्ट करता है हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक को। इसके सिम्टम्स होते हैं कफिंग, वीजिंग और ब्रीथ करने में डिफिकल्टी होती है, ठीक है। नेक्स्ट है एम्फोसेमा, जो होती है इन्फ्लेशन होती है और एबनॉर्मल डिस्टेंशन होती है ब्रोंकियोलस की और एल्वुलॉय सैक्स की ऑफ लंग्स, ठीक है। ये तब होती है जब हमारा सेप्टा जो है एल्वुलाई के बीच में वो डिस्ट्रॉय हो जाए बिकॉज ऑफ स्मोकिंग या फिर इनहेलेशन ऑफ अदर स्मोक्स की वजह से, ठीक है। जो एक्सहेलेशन होती है वो डिफिकल्ट हो जाती है और जो लंग होता है हमारा वो इन्फ्लेटेड रहता है, ठीक है। नेक्स्ट डिसऑर्डर है ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी। ये अकर होती है ड्यू टू द ऑक्यूपेशन ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है। ये कॉज होती है बाय द इनहेलेशन ऑफ गैस, फ्यूम, डस्ट जो कि प्रेजेंट होता है आसपास हमारे वर्क प्लेस में, ठीक है। इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो इंक्लूड करते हैं प्लोरिफिकेशन ऑफ फिब्रियस कनेक्टिव टिश्यू ऑफ अपर पार्ट ऑफ लंग, जो कि कॉज करते हैं इन्फ्लेमेशन, ठीक है। नेक्स्ट है निमोनिया। जो निमोनिया होता है वो एक्यूट इन्फेक्शन होता है और इन्फ्लेमेशन ऑफ एल्वुलाई होती है ऑफ लंग्स ड्यू टू द बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, ठीक है। एल्वुलाई होती है वो एक्यूटली इन्फ्लेमेट हो जाती है और ज़्यादातर जो एयर स्पेस है एल्वुलाई का वो फील्ड हो जाता है विद द फ्लूइड और डेड वाइट ब्लड कार्पलस से, ठीक है, जो कि लिमिट कर देती है हमारे गैसियस एक्सचेंज को, ठीक है। तो ये तो था हमारा चैप्टर ब्रीथिंग एंड एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस। आई होप आपको पूरा चैप्टर, पूरी वीडियो समझ आ गई होगी। इस पूरे चैप्टर की PDF मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वहाँ से डाउनलोड कर लेना, पढ़ लेना। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आ जाएगा। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।